संकेत बताए हैं, चार संकेत बताए हैं बूढ़े होने के। सबसे पहला संकेत कि हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, बाल सफेद। पर आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के भी सफेद हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि ये सफेद बाल होना तो आजकल का ये जनरेशन हो गया है, छोटे छोटे बच्चों के भी चल रहा है। तो एक काम करते हैं अपन, तो चलते हैं सेन साहब के वहां, वापस डाई करवा लेते हैं। तो डाई करवा के फिर काले काले बाल। ये भगवान का पहला संकेत, अर्थात भगवान की पहली घंटी बज गई है। भैया सावधान, आज से बुढ़ापा प्रारंभ है। हम कहते हैं काई का बुढ़ापा, अभी तो नाई जिंदा है, डाई करवा लेते हैं। फिर दूसरी घंटी बजती है, आंखों से दिखना कम हो जाता है। और जब आंखों से दिखना कम होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वैद्य डॉक्टर साहब यही कहते हैं कि भैया तुम्हें कमजोरी आ गया। ये नहीं कहते कि भैया अबे बूढ़ा भैया के आके जिंदगी देखिए, पूरी जिंदगी देखते ही रहोगे। खूब देख ली संसार की माया को, अब तो इस आंखों में उस गोविंद को बसाओ और उस गोविंद के दर्शन करो। नहीं नहीं भैया अभी तो देखना है, अभी तो पोते नाते सब देखना है। उपाय बताओ। डॉक्टर साहब ने गोलियां दे दी, ये जिमना और अच्छा भोजन जिमना। घर आए तो घर आकर के पूछा कि भैया क्या बोला आंखों के बारे में, कि डॉक्टर साहब बोले कि कमजोरी आ गई है। तो इतने में छोरों को भी याद आती है, हाँ सही बात है, ठंड की टाइम आ गई, ठंड का समय आ गया और अब तक तो नी तो दाना को हलवा बने ने नी वरुण। खुराक की कमी आ रही है, इसलिए आंखों से रोशनी कम हो गई। तो खुराक, फिर खुराक जीवने लगे, फिर भी ठीक नहीं हुए। तो आजकल तो आंखों में लेंस फिट। ये भगवान की दूसरी घंटी भी रिजेक्ट कर डाली, भगवान की दूसरी घंटी को भी नहीं सुना। फिर भगवान की तीसरी घंटी बजी, दांत गिरने लगे, धीरे धीरे दांत बाहर आने लगे। हमने सोचा 2 4 5 दाढ़े तो गिर गई है और भोजन जीवने का आनंद नहीं आ रहा है। पहुंचे डॉक्टर साहब के पास और बोले एक काम करो, अब ये जितने भी है ना दांत सब निकाल दो बाहर और नई बत्तीसी बना। फिर बत्तीसी बनवा ली, फिर बिठवा ली और फिर वही काम, फिर चबा रहे हैं। अरे भगवान ने नियम बनाया कि भाई 60 के बाद जाने के बाद तुम्हारी पाचन क्रिया कम हो गई है, इसलिए मुंह में दांत भी कम हो गए। अब तो थोड़ी हल्का फुल्का भोजन जिमो, रबड़ी जिमो और भगवान का भजन अधिक करो, भोजन कम करो। और उसको भी हम रिजेक्ट करते हैं, नहीं नहीं बत्तीसी बिठाएंगे, फिर से अपन तो भुंगड़े खाएंगे। ये भगवान की तीसरी घंटी। चौथी घंटी बजती है कि धीरे धीरे शरीर झुकने लगता है, कमर झुक जाती है, कमर झुकती है, झुककर चलने लगते हैं। हम सोचते कमर झुक गई है, कमर दर्द कर रही है, क्या बात है। तो कहते हैं कि भैया हमारी खुराक बढ़ाओ, लड़कों से लड़ाई झगड़ा, बहू से लड़ाई झगड़ा कि देख दुबली हो गई, पतली हो गई, कमर झुक गई, सही टाइम पे मुझे भोजन नहीं मिलता है। उसको ये पता नहीं है कि भैया 65-70 साल के हो गए, अब कमर नहीं झुकेगी तो कब झुकेगी। अरे पूरी जिंदगी हो गई, कभी परमात्मा के सामने झुककर प्रणाम नहीं किया। भगवान बता रहा है अब तो 70 के हो गए, अब तो झुक जा। कब झुकेगा? जब उठ जाएगा तब दुनिया से। ये भगवान की चौथी घंटी। और फिर 4 बार भगवान ऐसे संकेत देते हैं, चारों बार हमें सुनाई नहीं देता। 4 घंटी कौन कौन सी? पहली घंटी बाल सफेद, दूसरी घंटी आंखों से दिखाई देना,
कम, तीसरी घंटी दांत गिर जाना और चौथी घंटी कमर झुक जाना। और जब भी हम इस संकेत को नहीं सुनते हैं तो पांचवी फिर घंटी नहीं बजती। पांचवा तो मंदिर में जो रहता है ना बड़ा घंटा, ऐसा घंटा बजता है तो आसपास पड़ोसियों को सबको पता चल जाता है कि बास आया भाई तो राम नाम सत्य हो गए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए जब तक मृत्यु आकर के दस्तक न दे, जब तक इंद्रियां शिथिल न हो, उससे पहले भजन करना। क्या पता है ना आंखों की रोशनी कम हो जाए और तुम्हें हनुमान जी के मंदिर के सामने खड़ा करे और तुमसे कहे कि कौन से भगवान है, तो आप कहो कि साहब तो राम जी है। देख भी नहीं पाओगे। कोई कहता है कि जब बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे, तब कीर्तन करेंगे। अरे बूढ़ों को पूछो भजन कीर्तन कर पाते हैं? वो अपने शरीर को ही नहीं संभाल पाते, क्या भजन कीर्तन करेंगे? इसलिए भगवान का नाम लेने के लिए, भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए कोई समय की आवश्यकता नहीं है। जब याद आए तब भगवान का भजन करना चाहिए। तैयारी ऐसी रखो, कैसी कि मृत्यु आकर के संकेत बताए हैं, 4 संकेत बताए हैं बूढ़े होने के। सबसे पहला संकेत कि हमारे बाल सफेद हो जाते हैं। बाल सफेद, पर आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के भी सफेद हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि ये सफेद बाल होना तो आजकल का ये जनरेशन हो गया है, छोटे छोटे बच्चों के भी चल रहा है। तो एक काम करते हैं अपन, तो चलते हैं सेन साहब के वहां वापस डाई करवा लेते हैं। तो डाई करवा के फिर काले काले बाल। ये भगवान का पहला संकेत, अर्थात भगवान की पहली घंटी बज गई है। भैया सावधान, आज से बुढ़ापा प्रारंभ है। हम कहते हैं काई का बुढ़ापा, अभी तो नाई जिंदा है, डाई करवा लेते हैं। फिर दूसरी घंटी बजती है, आंखों से दिखना कम हो जाता है। और जब आंखों से दिखना कम होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वैद्य डॉक्टर साहब यही कहते हैं कि भैया तुम्हें कमजोरी आ गया। ये नहीं कहते कि भैया अबे बूढ़ा भैया के आके जिंदगी देखिए, पूरी जिंदगी देखते ही रहोगे। खूब देख ली संसार की माया को, अब तो इस आंखों में उस गोविंद को बसाओ और उस गोविंद के दर्शन करो। नहीं नहीं भैया अभी तो देखना है, अभी तो पोते नाते सब देखना है। उपाय बताओ। डॉक्टर साहब ने गोलियां दे दी, ये जिमना और अच्छा भोजन जिमना। घर आए तो घर आकर के पूछा कि भैया क्या बोला आंखों के बारे में, कि डॉक्टर साहब बोले कि कमजोरी आ गई है। तो इतने में छोरों को भी याद आती है, हाँ सही बात है, ठंड की टाइम आ गई, ठंड का समय आ गया और अब तक तो नी तो दाना को हलवा बनियों ने नी वरुण। खुराक की कमी आ रही है, इसलिए आंखों से रोशनी कम हो गई। तो खुराक फिर खुराक जीवने लगे, फिर भी ठीक नहीं हुए। तो आजकल तो आंखों में लेंस फिट। ये भगवान की दूसरी घंटी भी रिजेक्ट कर डाली, भगवान की दूसरी घंटी को भी नहीं सुना। फिर भगवान की तीसरी घंटी बजी, दांत गिरने लगे, धीरे धीरे दांत बाहर आने लगे। हमने सोचा 2 4 5 दाढ़े तो गिर गई है और भोजन जीवने का आनंद नहीं आ रहा है। पहुंचे डॉक्टर साहब के पास और बोले एक काम करो, अब ये जितने भी है ना दांत सब निकाल दो बाहर और नई 32 बना। फिर 32 बनवा ली, फिर बिठवा ली और फिर वही काम, फिर चबा रहे हैं। अरे भगवान ने नियम बनाया कि भाई 60 के बाद जाने के बाद तुम्हारी पाचन क्रिया कम हो गई है, इसलिए मुंह में दांत भी कम हो गए। अब तो थोड़ी हल्का फुल्का भोजन जिमो, रबड़ी जिमो और भगवान का भजन अधिक करो, भोजन कम करो। और उसको भी हम रिजेक्ट करते, नहीं नहीं 32 बिठाएंगे, फिर से अपन तो भुंगड़े खाएंगे।
ये भगवान की तीसरी घंटी। चौथी घंटी बजती है कि धीरे धीरे शरीर झुकने लगता है, कमर झुक जाती है, कमर झुकती है, झुककर चलने लगते हैं। हम सोचते कमर झुक गई है, कमर दर्द कर रही है, क्या बात है? तो कहते कि भैया हमारी खुराक बढ़ाओ, लड़कों से लड़ाई झगड़ा, बहू से लड़ाई झगड़ा कि देख मैं दुबली हो गई, पतली हो गई, कमर झुक गई, सही टाइम पे मुझे भोजन नहीं मिलता है। उसको ये पता नहीं है कि भैया 65-70 साल के हो गए, अब कमर नहीं झुकेगी तो कब झुकेगी? अरे पूरी जिंदगी हो गई, कभी परमात्मा के सामने झुककर प्रणाम नहीं किया। भगवान बता रहा है अब तो 70 के हो गए, अब तो झुक जा। कब झुकेगा? जब उठ जाएगा तब दुनिया से। ये भगवान की चौथी घंटी। और फिर 4 बार भगवान इसे संकेत देते हैं, चारों बार हमें सुनाई नहीं देता। 4 घंटी कौन कौन सी? पहली घंटी बाल सफेद, दूसरी घंटी आंखों से दिखाई देना कम, तीसरी घंटी दांत गिर जाना, और चौथी घंटी कमर झुक जाना। और जब भी हम इस संकेत को नहीं सुनते हैं तो 5वीं फिर घंटी नहीं बजती। 5वां तो मंदिर में जो रहता है ना बड़ा घंटा, ऐसा घंटा बजता है तो आसपास पड़ोसियों को सबको पता चल जाता है कि बास आया भाई तो राम नाम सत्य हो गए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए जब तक मृत्यु आकर के दस्तक न दे, जब तक इंद्रियां शिथिल न हो, उससे पहले भजन करना। क्या पता है ना आंखों की रोशनी कम हो जाए और तुम्हें हनुमान जी के मंदिर के सामने खड़ा करे और तुमसे कहे कि कौन से भगवान है, तो आप कहो कि साहब तो राम जी है। देख भी नहीं पाओगे। कोई कहता है कि जब बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे, तब कीर्तन करेंगे। अरे बूढ़ों को पूछो भजन कीर्तन कर पाते हैं? वो अपने शरीर को ही नहीं संभाल पाते, क्या भजन कीर्तन करेंगे? इसलिए भगवान का नाम लेने के लिए, भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए कोई समय की आवश्यकता नहीं है। जब याद आए तब भगवान का भजन करना चाहिए। तैयारी ऐसी रखो, कैसी कि मृत्यु आकर के कह दे कि भैया चलना है, तो कह रहे भैया हम तो कब से तैयार बैठे, चलो। इतना बैंक बैलेंस रखो, काई का? हरि नाम का, सुमिरन का, कीर्तन का, भजन का, कि यमराज भी आकर के कहे कि भैया चलना है तो कि चलो, कोई डर नहीं है, मुझे पता है मैंने कितना भजन किया है। ऐसी तैयारी है। हम जब यात्रा जाते हैं ना, 1 महीने की यात्रा, तो कितनी तैयारी करते हैं। उसमें अपन साल रखते हैं, बिस्तर रखते हैं, खाने की सारी व्यवस्था रखते हैं, ओढ़ने पहनने की। 1 महीने की यात्रा के लिए इतनी व्यवस्था कि वहां से तो फिर आएंगे अपन महीने भर बाद। पर जो ये जिंदगी भर की यात्रा पूर्ण करने के बाद उस यात्रा पर जाना है जहां से लौट करके फिर कभी नहीं आना है, उसके लिए भाई बहनों क्या तैयारी कर रखी है? कोई तैयारी है? इसलिए कहते क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ